साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई। फैज़ हमीद के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। फैज़ हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम साबित हुआ। फैज़ हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। इल्ज़ामात में इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का यह अमल 15 माह तक जारी रहा। तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाए गए। कार्रवाई के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फ्राहम की गई। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू हुई। अदालती हुक्म पर पाक फौज ने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की। इंक्वायरी में फैज़ हमीद की आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों की निशानदही हुई। फैज़ हमीद ने 29 नवंबर 2022 को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली थी। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को चार्जशीट किया गया। 12 अगस्त को ही फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। 12 अगस्त 2024 को ही फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिया गया। फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई 15 माह चली। फैज़ हमीद को 15 महीने के प्रोसेस के बाद सज़ा सुनाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ हमीद को सज़ा पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा कि फ़ौज के जुडिशल प्रोसेस के बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का सारा प्रोसेस और इदारे उनको मैसर हैं। नवाज शरीफ का पैनामा पेपर्स में नाम नहीं था। अंग्रेजी नॉवेल्स के हवाले देकर उन्हें नाअहल किया गया। पैनामा केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया गया। वज़ीर इत्तलात तथा तारण ने कहा कि आज का फैसला हक़ और सच की फतह है। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सज़ा हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। फैज़ हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। फैज़ हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ सियासी मामलात के इल्ज़ामात की मज़ीद तहक़ीक़ात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि टॉप सिटी केस में भी फैज़ हमीद मुलव्वस थे। मेरे खिलाफ जो जाली मुकदमा बना उसमें भी फैज़ हमीद मुलव्वस थे। फैज़ हमीद अब बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज़ हमीद की 14 साल की सज़ा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज़ हमीद का काम था। फैसल वावडा ने मजीद कहा कि जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज़ हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़े होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और उसके बानी का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा कि कराची और गवादर की बंदरगाहों का जोग्राफिया मिसाली है। तुर्कमानिस्तान उन्हें तिजारत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तुर्कमानिस्तान के सदर का पाकिस्तान से बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में पुरतपाक इस्तक़बाल। एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म को खुश आमदीद कहा। शहबाज शरीफ आज आलमी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल जाने की इजाज़त न मिली। सोहेल आफरीदी को दाखिल नाके पर रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला KP ने कहा कि 10वीं बार बानी PTI से मिलने अडयाला आया। 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, फिर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बानी PTI की बहनों से रवा सलूक मुनासिब नहीं। शाहद खटक की टांग फ्रैक्चर हो गई है। सर्टिफाइड चोरों को हमारी बारी पर इसका हिसाब देना होगा। फैज़ हमीद को सज़ा इदारे का अंदरूनी मामला है।
बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सजा ना हो। बानी चेयरमैन भी रियासत से बालातर नहीं, रियासत सबसे पहले है, सियासत बाद में। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुलाकातें अच्छी बात है मगर धरने मसाइल का हल नहीं। कैदी को ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहां वो भी महफूज हो और आवाम भी मुतासिर ना हो। गवर्नर ने मजीद कहा कि फौज ने अपने निज़ाम के तहत मुतल्लिक़ अफसर को सजा दी। एक चाय के कप की कीमत पूरे सूबे ने चुकाई। फैज़ हमीद केस में अगर कोई और मुलव्वस हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी की समीना खालिद भुर्की के घर आमद। समीना खालिद भुर्की को बेटे की शादी की पेशगी मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी कुछ देर क़याम के बाद बिलावल हाउस रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के कारकुनों और रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो के दौरा पंजाब पर उनका खैर मकदम करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्वीट, लिखा कि पंजाब आपका घर है, आपको यहाँ हमेशा इज्जत की जगह मिलेगी। आपके तबसरों का शुक्रिया, आपके लिए मेरी दिली नेक तमन्नाएं और दुआएं। लाहौर में हुकूमती कमेटी और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकिरात। ट्रांसपोर्टर्स ने चार्टर ऑफ डिमांड पर मुश्तरका मुज़ाकिराती कमेटी बनाने की पेशकश कबूल कर ली। हुकूमत का मुज़ाकिराती कमेटी के फैसलों तक जुर्माने न करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कमेटी मेंबरान के नाम और TORs का नोटिफिकेशन आते ही मुल्क भर में हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा ने कहा कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस नहीं होगा, अलबत्ता इसमें तरमीम हो सकती है। ड्राइवर्स को 1 हफ्ते तक जुर्माने नहीं होंगे। उधर मिनी मजदा गुड्स इत्तेहाद ने पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। बरतानवी मैगजीन डेली मेल ने अमरीकी हुकूमत के एक नए मंसूबे का इंकशाफ कर दिया। लीक शुदा दस्तावेज़ के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने मेक यूरोप ग्रेट अगेन के तहत 4 ममालिक को यूरोपीय यूनियन से अलग करने की मंसूबा तैयार किया था। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक में इटली, पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। म्यांमार की फौज का रियासत रखाइन में सरकारी अस्पताल पर फजाई हमला। 31 जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल शदीद मुतासिर। तिब्बी सहूलियात तबाह हो गई। रात भर बमबारी से शहर का सबसे बड़ा अस्पताल मलबे में तब्दील हो गया। मेक्सिको ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए। मेक्सिको की सेनेट में बढ़ा तिजारती तरमीमी बिल पास। बिल के तहत चीन, भारत, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से आने वाली मसनूआत पर 50% तक टैरिफ आयद किया जाएगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को कराने का ऐलान। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। इंतखाबात में खालिदा जिया की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला होगा। यूरोपीय मुल्क बुल्गारिया के वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज थे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा रखी थी। टाइम मैगजीन ने AI आर्किटेक्ट्स को पर्सन ऑफ द ईयर करार दे दिया। फहरिस्त में इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और सैम ऑल्टमैन के नाम शामिल। इन AI आर्किटेक्ट्स ने मसनूई ज़हानत के शोबे में इनकलाबी किरदार अदा किया। टाइम्स मैगजीन के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी आलमी ताकत के तवाज़ुन को भी बदल रही है। और थाईलैंड के साहिली इलाके में शानदार आतिशबाजी। इंटरनेशनल फायरवर्क्स फेस्टिवल से पूरा इलाका जगमगा उठा। फेस्टिवल में सकाफती डांस, लाइव म्यूजिक, फूड स्ट्रीट्स पर भी रौनक है।